जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिए अभी जेटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, झारखंड टेट का। उसमें जो आपका सिलेबस है उसमें से जो एसएसटी का पेपर है वो 60 नंबर का आता है। तो हम प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से उन 60 नंबरों की तैयारी करेंगे। इसमें जो हमारा स्ट्रेटजी है इसमें क्या है कि हम प्रतिदिन टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिनमें कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के ऑलरेडी 3 जो क्लासेस है वो हो चुका है, 3 वीडियो आपके पड़े हुए हैं और ये जो वीडियो है ये चौथे नंबर का है, तो ये पार्ट 4 है। तो जितने भी क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट और वो क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम डिस्कस करते हैं, तो आप उन 3 वीडियो को देख लीजिएगा और यह आज का ये चौथा वीडियो है, तो इसे आप ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसे करके हमारे जो क्वेश्चंस है अगर हम डिस्कस करेंगे तो उसके माध्यम से हमें समझ में आएगा और डिस्कस के साथ साथ जो हमारा इम्पोर्टेंट बिंदु रहेगा और साथ में हम उन्हें भी देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ही जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपसे हर एक वीडियो में कहता हूँ कि आप लोगों ने जितना भी क्वेश्चंस को सही किए हैं, जैसे कि वीडियो में मान के चलिए 40 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है, इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे कि आप लोगों का इतना सही हुआ है। चलिए हम पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। आपसे पूछा गया है प्रश्न में कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, किलाबंदी। किलाबंद का मतलब क्या होता है कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दीवार या फिर अपने महलों के आसपास क्या करते थे, जल मतलब कि कुछ नदियों की टाइप बना देते थे, तो ये होता था किलाबंदी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, किलेबंदी में रहना पसंद करते थे। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु है जैसा कि आपको ऊपर दे रखा है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में किलाबंदी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरा है, शहरों का निर्माण किस प्रणाली से किया जाता था, तो ग्रिड प्रणाली से शहरों का निर्माण किया जाता था। तीसरा है, किलेबंदी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी। तो तीनों ही बिंदु जो आपको दे रखे हैं प्रश्न से रिलेटेड, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप तीनों को ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करिएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख अनाज कौन सा उगाया जाता था। आपसे अनाज की बातें कर रहा है ये, तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और जौ। हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख अनाज है वो गेहूं और जौ है। क्यों, चलिए इसकी इम्पॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे। पहला है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः गेहूं और जौ की खेती करते थे, इसलिए इनकी उपज की मात्रा जो है अधिक होती थी। दूसरा कह रहा है कि यह जो सभ्यता है, कौन सा, जो हड़प्पा सभ्यता है वो कृषि आधारित थी। फिर आगे है, सिंधु नदी की उपजाऊ भूमि कृषि के लिए अनुकूल थी। तो ये तीनों ही बिंदु इम्पॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का गेटवे कहलाता है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लोथल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कुछ इसके इम्पॉर्टेंट बिंदु है जैसा कि आपको नीचे दे रखा है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था। ठीक है, ये लोथल जो है ये वर्तमान में जो है कहाँ पर स्थित है, ये वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। इसे व्यापार का केंद्र माना जाता था। लोथल को व्यापार का केंद्र माना जाता था। यहाँ पर डॉकयार्ड मतलब कि गोदी की खोज हुई थी। तो ये तीनों ही बिंदु आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से किस धातु का प्रयोग होता था। ठीक है,
किस धातु का प्रयोग होता था मुख्य रूप से? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, तांबा और कांस्य का प्रयोग होता था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु है, जैसे कि आपको नीचे दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता ताम्र कांस्य युग की सभ्यता थी। मतलब कि ताम्र की और कांस्य युगीन सभ्यता थी। लोगों ने तांबे और कांस्य से औजार और आभूषण बनाए। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। लोहे का प्रयोग इस काल में नहीं हुआ था। लोहे का प्रयोग जो है, जब आपका मगध राज्य बनेगा तो ये 2500 वर्ष पूर्व लोहे का प्रयोग होगा। ठीक है, इस समय तक लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अपनी गोलाकार तटबंध के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? चलिए इसके कुछ देखते हैं इम्पॉर्टेंट बिंदु। इन्होंने दे रखा है कि काली जो बंगा है, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। जैसे अभी आपने ऊपर देखा था कि जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है, ऐसे ही कालीबंगन जो है वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर हल के द्वारा जुताई के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, गोलाकार तटबंध इस स्थल की एक विशेषता है। क्या है? गोलाकार तटबंध इस स्थल की विशेषता है। किसकी? कालीबंगन की। ये तीनों ही बिंदु आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। छठे नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयुक्त ईंटें कैसी होती थी? मतलब कि किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? तो इसका आपका आंसर क्या होगा, आप बताइए। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। चलिए इसके कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु देखते हैं। पहला है, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों को भट्टों में पकाया जाता था। बिल्कुल सही बात है। इन ईंटों का आकार एक समान था। और तीसरा है, इन ईंटों का प्रयोग घरों और किलों के निर्माण में किया जाता था। कहाँ पर? घरों और किलों में किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में स्थित नहीं है? ये नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन सभी ऑप्शंस में से हड़प्पा सभ्यता में जो है भारत में कौन स्थित नहीं है? इस समय पर वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है, ऐसा कौन सा है? तो इसका आंसर बताना है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो नहीं है भारत में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए इसके कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु देखेंगे। इम्पॉर्टेंट बिंदु के रूप में है, पहला, मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा है, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित प्रमुख हड़प्पा नगर था। और तीसरा है, इस शहर की खोज 1922 में की गई थी। ऐसे ही 1921 में आपका हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। तो ये दोनों ही डेट आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है आपसे कभी भी किसी भी प्रकार से सवाल कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर बताना है आपको। आंसर है फिलहाल में ऑप्शन नंबर सी, दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए इसके कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने ऊपर वाला क्वेश्चंस को ध्यान से सुना होगा तो मैंने अभी बताया था कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। फिर आगे है, यह खोज भारतीय पुरातात्विक इतिहास में महत्वपूर्ण थी। हड़प्पा के बाद अन्य स्थानों पर भी खुदाई हुई थी। मतलब कि सबसे पहले हड़प्पा शहर की खुदाई की गई थी, इसके बाद धीरे धीरे अन्य शहरों की भी खुदाई की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9वें नंबर का क्वेश्चन है,
हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली है? हड़प्पा सभ्यता से किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली है? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर कौन सा है ये बताना है आपको। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु है, इम्पॉर्टेंट बिंदु के रूप में है नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति तांबे की बनी हुई थी। जो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है वो किसकी मूर्ति थी? तांबे की मूर्ति थी और ये लड़की की मूर्ति थी। दूसरा है यह मूर्ति सभ्यता की कला की उन्नति को दर्शाती है। फिर तीसरा है कि यह मूर्ति विश्व प्रसिद्ध है और इसका संरक्षण भारतीय संग्रहालय में किया गया है। तीनों ही बिंदु इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की कला में निपुण थे? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। कैसे, इसका हम कुछ बातें जानते हैं। नीचे देखिए, आपको नीचे दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति कला में निपुण थे। दूसरा है नृत्य करती हुई लड़की और पुरोहित राजा की मूर्तियाँ इसका प्रमाण है। तीसरा है मूर्ति कला में धातु और पत्थरों का प्रयोग होता था। ये तीनों ही बिंदु आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता के लोग किस परिधान का प्रयोग करते थे? सही आंसर क्या होगा? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कुछ इसके इम्पॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे। इम्पॉर्टेंट बिंदु के रूप में है हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः सूती वस्त्र पहनते थे। कपास की खेती भी हड़प्पा सभ्यता में की जाती थी और सूती वस्त्रों का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। तीनों ही बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। इम्पॉर्टेंट बिंदु के रूप में है तांबे का प्रयोग औजार और आभूषण बनाने में किया गया था। कांसे का निर्माण तांबे और टीन के मिश्रण से होता था और तांबे के प्रयोग ने तकनीकी उन्नति को दर्शाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अपने जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कुछ इसके इम्पॉर्टेंट बिंदु है, जैसा कि धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। यह जल प्रबंधन के उन्नत तरीकों का प्रयोग होता था और धौलावीरा के नगरों में पानी का संचय और संरक्षण महत्वपूर्ण था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इम्पॉर्टेंट थे, मैंने आपको कराए हैं। तो इनमें से आपका क्या स्कोर रहा है आप हमें कमेंट सेशन में शेयर करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। जो कल हमारा वीडियो होने वाला है वो नेक्स्ट टॉपिक से शुरू होगा। तो कल आप लोग तैयार रहिएगा, हम 9 बजे मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।